ये है जिन्वू, जिसके पास शैडो मोनार्क की पावर है और उसी के साथ साथ 10 मिलियन शैडो आर्मी भी है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, एक फाइट के दौरान जिन्वू मारा जाता है और इस वीडियो में हम उसी फाइट को देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तो कहानी की शुरुआत होती है डायमेंशनल रिफ्ट से। अगर तुम्हें नहीं पता डायमेंशनल रिफ्ट क्या होता है तो तुम उसको ऐसा समझ सकते हो कि एक अदर डायमेंशन है जहाँ पर मोनार्क रहते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं वो तो फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो इसी डायमेंशनल रिफ्ट में मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट से कहता है कि मैंने पता लगा लिया है शैडो मोनार्क कहाँ पर है, और वो उसे बताता है कि वो पृथ्वी पर कहीं ईस्ट साइड पर छुपा हुआ है। जिस पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उसे कहता है कि उस एरिया के तो तुम इंचार्ज थे, है ना। पर इसमें मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन उसे बताता है कि भी रूलर्स प्लान कर रहे हैं लिगिया, जो कि एक मोनार्क है, उसको साउथ भेजने का, इसलिए अब मैं वहां पर जाऊंगा। इस पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है तो शैडो मोनार्क का क्या होगा। इस पर मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन कहता है कि जब तक आर्किटेक्ट हमारा जो एग्रीमेंट है उसे तोड़ेगा नहीं तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को बताता है कि ये कंफर्म हो चुका है कि वहीं पर ही ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है तो काफी ज्यादा कमाल की न्यूज है, लगता है मुझे अब वहां पर जाना ही होगा। और ये दोनों इतनी बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि इन्हें देख करके कहता है कि तुम साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हो। इस पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, तुझे उससे क्या। इस पर मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन कहता है कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम इस वीकलिंग से यहाँ पर बात करें, हमें ऐसे जाना होगा। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि अगर तुझ में दम है तो हमें पकड़ के दिखा। इसके बाद वो बंदा अपने वेपन्स निकालता है और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट की तरफ एक अटैक बनाता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये देखने के बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भी अपने ऊपर एक आइस की शील्ड बना लेता है और उस बंदे को अपने ऊपर अटैक करने से रोक लेता है। इसके बाद उस पोर्टल में एंटर हो जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ है। और एक कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी इसके बारे में तो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ब्रीफ में ये समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला था, जिसकी वजह से सारे एसोसिएशन और गिल्ड के हर एक टॉप मेंबर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आया हुआ होता है। और यहीं पर ही जिन्वू अपनी सारी शैडोज को इन सभी की शैडोज के अंदर भेज देता है, जिससे बाई चांस किसी भी हंटर के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो उसे पता चल सकता है कि क्या दिक्कत आई है। इसके बाद हम लोगों को हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गो बैठे हुए होते हैं और वो ऐसे ही अपने पूरे दिन के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें एक प्रेजेंस फील होती है कि उनके ऑफिस के अंदर कोई बैठा हुआ है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद वो भी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कैसे आ गया, और ये कोई ऐसा वैसा ओपोनेंट भी नहीं है जिसे मैं आसानी से हैंडल कर पाऊंगा। इस पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट मिस्टर गो से कहता है कि ये एरिया बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है और अपना एक अटैक बनाकर मिस्टर गो के शोल्डर पर मारता है, जिसे देखने के बाद मिस्टर गो भी समझ जाते हैं कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि मुझे लगा था तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन आखिर में तुम निकले तो एक इंसान ही। मुझे तुम्हारे में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो एक बहुत ही ज्यादा वीक इंसान हो। अपने आप को शो करो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और अब तुम सोच रहे होगे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट ने मिस्टर गो को फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट क्यों कहा। तो वेल, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मिस्टर गो भी एक रूलर के वेसल हैं और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट यहाँ पर उसी वजह से आया था। और मिस्टर गो को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हंटर भी बना चाहता है सोलो लेवलिंग के अंदर, पर अब उनकी एज हो चुकी है जिस वजह से वो अपनी पूरे पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते हैं किसी भी फाइट के अंदर में, और इसी वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा डरे हुए होते हैं क्योंकि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के अगेंस्ट में। इसी बात को मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भी कहता है कि लगता है तुम मुझसे लड़ने में डर रहे हो, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो हो सकता है तुम्हारा वेसल टूट जाए, लेकिन अगर तुम इस वजह से नहीं लड़ रहे क्योंकि तुम डरे हुए हो तो तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। और अपने आइस से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बनाता है और मिस्टर गो की तरफ फेंकता है, लेकिन इस टाइम पर मिस्टर गो भी अपनी पूरी पावर को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और उस अटैक को एक पंच करते हैं जो कि सीधा डॉज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर गो को पता चलता है कि मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट ने इस एरिया को बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है। इस अटैक को देखने के बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा एक रूलर एक ब्रोकन वेसल के अंदर अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर देगा। और मिस्टर गो को बताता है कि हमने तुम्हारे सारे 7 वेसल्स को ढूंढ लिया है, उनमें से 2 को तो मार भी दिया है, जिस पर मिस्टर गो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट से कहते हैं कि अपना बेस्ट शॉट देने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि मैंने इस बॉडी के अंदर कब्जा कर लिया है और तुमने इस बॉडी को बोरो किया है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे से इस फाइट में जीत पाओगे। और इतना बोलते ही मिस्टर गो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन मिस्टर गो भी उस अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट ने जो अपनी स्वॉर्ड बनाई थी आइस से उसे भी तोड़ देते हैं और इनके बीच काफी ज्यादा ब्रूटल बैटल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद मिस्टर गो अपनी लिमिट पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि बस इतना ही, तुम्हारा वेसल इतना ही कर सकता है। और इसके बाद इतनी ज्यादा स्पीड से मिस्टर गो की तरफ आता है जिसे मिस्टर गो समझ भी नहीं पाते हैं, और इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट अपनी आइस की स्वॉर्ड को मिस्टर गो के सीने में घोंप देता है। इसके बाद मिस्टर गो के आसपास से कुछ ग्लोइंग पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद मिस्टर गो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक बनाते हैं जिसे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट डॉज कर लेता है और वो अटैक सीधा जाके पीछे लगता है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था, ये तो मुझे छू तक नहीं पाया, ये सब तुमने सिर्फ इसके लिए किया। इसके बाद मिस्टर गो कहते हैं
अब इसके बाद मिस्टर गो की शैडो से एक आर्म्ड सोल्जर निकलता है जो कि सीधा उसी विंडो से निकल जाता है जहाँ पर अभी अभी मिस्टर गो ने अटैक किया था। और मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट जैसे ही इसे देखता है उसे वहाँ पर एक ब्लैक आफ्टर इमेज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर शैडो मोनार्क की होगी और सीधा उस आर्म्ड सोल्जर के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए और उसे मारने जा ही रहा होता है। इतने में उस आर्म्ड सोल्जर की जगह जिन्वू समन हो जाता है और इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट के वेपन को पकड़ लेता है। फिर इसके बाद सीधा मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट जिन्वू से कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी सारी शैडो आर्मी को देख सकता हूँ। मोनार्क ऑफ शैडो, इतनी बड़ी आर्मी बनाने से पहले तुमने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इसके बाद जिन्वू के एक हाथ को आइस में जमाना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर आसपास में सारी जगह आइस ही आइस हो जाती है। इसके बाद जिन्वू का हाथ भी उस आइस में जम जाता है, लेकिन जिन्वू अपनी टेलीकाइनेसिस की स्किल्स को यूज करता है और अपने वेपन की मदद से उस आइस को ब्रेक कर लेता है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट कहता है कितना काफी है, मैं यहाँ पर वैसे भी लड़ने नहीं आया था। और जिन्वू से कहता है कि तुम यहाँ पर उस इंसान को बचाने आए थे। जिसे सुनने के बाद जिन्वू भी ऊपर देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग है और उसे समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पर मिस्टर गो की बात कर रहा है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट एक स्पेयर बनाता है अपनी आइस से और जिन्वू से कहता है कि अब चूज करो, मुझे पकड़ोगे या फिर उस आदमी को बचाओगे। और वो स्पेयर मिस्टर गो की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो स्पेयर मिस्टर गो की तरफ जा रहा होता है जिन्वू उस पर अपना टेलीकाइनेसिस की स्किल अप्लाई करता है, लेकिन वो स्किल उस स्पेयर पर अप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके बाद जिन्वू को ही उस अटैक को रोकने जाना पड़ता है। लेकिन तब तक मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट गेट खोल चुका होता है और उसमें से जाने की ट्राई कर रहा होता है। इसके बाद जिन्वू अपने सारे डैगर्स को निकालता है और मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट की तरफ फेंकता है, जो कि मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को लग भी जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि एक मामूली से वेसल के अंदर मुझे जख्मी करने की पावर कैसे है? मैं मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट अभी के लिए तो रिट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम वापस से आमने सामने होंगे। इसके बाद जिन्वू मिस्टर गो से जाके मिलता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। इसके बाद मिस्टर गो जिन्वू से कहते हैं कि हमेशा ह्यूमैनिटी के साथ खड़े रहना और इसके बाद अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू मिस्टर गो के फ्यूनरल में है और उस मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट के बारे में सोच रहा है और यही सोच रहा है कि कैसे उसने मिस्टर गो को मार दिया और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट बाकी सारे मोनार्क से मिलकर के एक प्लान बना रहा है जो कि होगा शैडो मोनार्क को मारने का, यानी कि जिन्वू को मारने का। और यही प्लान वो सबके सामने रखता है कि उसने अपनी आंखों से शैडो मोनार्क को देखा है और वो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट जिसके वेसल मिस्टर गो थे उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है और बाकी सारे मोनार्क से हेल्प मांगता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो मोनार्क ऑफ शैडो को मारने के लिए। और ज्यादातर मोनार्क ये हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है मोनार्क ऑफ शैडो कितना ज्यादा पावरफुल है और उन्हें ये भी डर लग रहा होता है कि अगर वो मर जाएंगे तो हो सकता है उनका एक रेप्लिका मोनार्क ऑफ शैडो बना ले और कोई भी मोनार्क शैडो मोनार्क की गुलामी नहीं करना चाहता। इस वजह से सारे लोग पीछे हट जाते हैं। इस पर मोनार्क ऑफ फ्रैंक मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट से पूछता है कि इसका कोई प्रूफ है कि सच में वो एक ह्यूमन है। इस पर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट वो डैगर निकालता है जो कि जिन्वू ने उसे मारा था और उसे देख करके कहता है कि कोई भी मोनार्क अपने डैगर पर वेनम नहीं लगाएगा, यानी कि पॉइजन नहीं लगाएगा। तो लगता है क्लियरली वो एक ह्यूमन ही है। और पॉइजन का नाम सुनकर के मोनार्क ऑफ इंसेक्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है मोनार्क ऑफ शैडो से लड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद मोनार्क ऑफ फैंग भी हाँ कर देता है। इसके बाद हम लोगों को जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को अपनी पूरी सिटी के अंदर अपनी शैडो आर्मी की मदद से ढूंढ रहा है और वो कहता है जब तक मैं एक हंटर हूँ मैं अपने शिकार को कभी भी जाने नहीं दूंगा। और अब जब मिस्टर को मर चुके हैं तो हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन वू जिनचुल को बना दिया जाता है। और इसके बाद हम लोग को दिया जाता है कि थॉमस आंद्रे जिन्वू से मिलने आया हुआ होता है और उसको एक गिफ्ट देता है और गिफ्ट में वो कामिश की बॉडी से बने हुए डैगर जिन्वू को गिफ्ट करता है। और यहाँ पर थॉमस आंद्रे और जिन्वू बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इन दोनों को एक प्रेजेंस फील होती है और ये दोनों अपनी बिल्डिंग से बाहर आते हैं, जिसे देखने के बाद थॉमस आंद्रे भी ये कहता है कि मैंने इतनी बड़ी चीज कभी भी नहीं देखी, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट समन होता है। और इस गेट को देखने के बाद जिन्वू कामिश के ऊपर बैठ करके उस गेट को एंटर करने की ट्राई करता है, लेकिन एंटर नहीं कर पा रहा होता है और वो कहता है कि लगता है इसके दूसरी साइड कोई वॉल है जो मुझे एंटर नहीं करने दे रही है इस गेट के अंदर में। लगता है इस गेट के अंदर कोई भी अवेकन बीइंग एंटर नहीं कर पाएगा और वो यही सोच रहा होता है कि इसके अंदर से जो बीस्ट निकलेंगे पता नहीं वो कैसे होंगे। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन उस गेट के अंदर से कोई भी मॉन्स्टर या फिर मोनार्क एंटर नहीं होता है, जिसके बाद सब लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। जिस पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू बैरू के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और जिन्वू बैरू से कहता है कि इस फाइट में ऑल आउट जाना वरना मैं तुम्हें कभी भी समन नहीं करूंगा। और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा ब्रूटल बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिस पर ऑब्वियसली जिन्वू जीत ही जाता है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सिटी की एक साइड पर मोनार्क ऑफ फैंग्स समन हो चुका है और वहाँ के आसपास के लोगों को मारना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन जिन्वू यहाँ पर नहीं होता क्योंकि जिन्वू मिस चा के साथ कहीं और ही बिजी होता है। और जैसे ही हंटर एसोसिएशन को यह बात पता चलती है कि मोनार्क्स ने पृथ्वी पर एंट्री ले ली है, वो सारे हंटर्स को रिक्वेस्ट करती है कि इस फाइट को जल्दी से ज्वाइन करो
और जिन्वू को पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। इसके बाद थॉमस आंद्रे भी उस जगह पर पहुंच जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू को भी इस लोकेशन के बारे में बता दिया गया है कि यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि थॉमस आंद्रे और मोनार्क ऑफ फैंग्स आमने सामने आ चुके हैं। ये बैटल काफी ज्यादा ब्रूटल होती है क्योंकि इस फाइट में थॉमस आंद्रे भी एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला था। फिलहाल तो थॉमस आंद्रे अपनी नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद मोनार्क ऑफ फैंग्स उस पर अटैक करता है, वो भी अपने क्लॉज से। लेकिन इसका असर थॉमस आंद्रे पे जरा सा भी नहीं पड़ता और वो मोनार्क ऑफ फैंग्स पर पंच करता है। इसके बाद इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा ब्रूटल होने लगती है। लेकिन इसके बाद थॉमस आंद्रे एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को बैक यूनो भी दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि वो बीस्ट कोई ऑर्डिनरी बीच नहीं है, मुझे भी यहाँ पर इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। और वो इतना सोच ही रहा होता है, इतने में मोनार्क ऑफ फैंग्स उसके साइड में आ जाता है और वो कुछ कर ही नहीं पाता है क्योंकि उसका एनिमल इंस्टिंक्ट उससे ये कह रहा होता है कि इस फाइट में इन्वॉल्व मत हो क्योंकि सामने वाला जो बीस्ट है वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद थॉमस आंद्रे और मोनार्क ऑफ फैंग्स वापस से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार मोनार्क ऑफ फैंग्स थॉमस आंद्रे पर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है थॉमस आंद्रे की शैडो पर, जिसमें एक शैडो सोल्जर छुपा हुआ होता है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फैंग्स उस शैडो सोल्जर को गर्दन से पकड़ के निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से छुप पाओगे। इसके बाद थॉमस आंद्रे को भी उसकी गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि अब तुम भी नहीं बच पाओगे और उसके उस आर्मर को अपने हाथ से ही कुचल देता है। लेकिन इसके बाद ही थॉमस आंद्रे उसके पीछे से आता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद मोनार्क ऑफ फैंग लिटरली अपनी गर्दन घुमा लेता है और थॉमस आंद्रे के इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद थॉमस आंद्रे को भी उसकी गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि अब तुम भी नहीं बच पाओगे। थॉमस आंद्रे को उसकी गर्दन से पकड़ के उसे जमीन में पटकना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद थॉमस आंद्रे की भी काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फैंग दूसरे हंटर पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में कामिश उसे पकड़ लेता है और उसे उड़ा करके दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद मोनार्क ऑफ फैंग उसे अपने फैंग से अटैक करता है, जिसके बाद कामिश मारा जाता है। लेकिन तभी जिन्वू उसके ऊपर से आता है और उसको एक जोरदार किक करता है और एक किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास का पूरा एरिया टूट जाता है। और जिन्वू को देखने के बाद मोनार्क ऑफ फैंग भी कहता है तो ये सच है, एक इंसान ने शैडो मोनार्क की पावर ऑब्टेन कर रखी है। और इसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक वुल्फ में। इसके बाद मोनार्क ऑफ इंसेक्ट भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि इसके कॉर्प्स को मैं ही खाऊंगी। मैं हमेशा से चेक करना चाहती थी कि दूसरे मोनार्क कैसा टेस्ट करते होंगे। और इसके बाद हम लोगों को मोनार्क ऑफ इंसेक्ट की ट्रू फॉर्म दिखाई जाती है और हम लोगों को इन तीनों मोनार्क से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मोनार्क ऑफ इंसेक्ट, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट और मोनार्क ऑफ फैंग्स। और इन तीनों ने जिन्वू को घेर लिया होता है। लेकिन इसके बाद ही जिन्वू कहता है अराइज। इसके बाद जिन्वू की सारी शैडो आर्मी भी वहां पर समन हो जाती है और सारे मोनार्क पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर मोनार्क ऑफ फैंग कहता है कि ये नई शैडो आर्मी है, जो भी हो इन्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट एक अटैक बनाता है और सारे एरिया को आइस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जिन्वू कामिश की इस डैगर की मदद से इस आइस वॉल को आसानी से तोड़ देता है, लेकिन उसके शैडो सोल्जर्स नहीं तोड़ पाते। और इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट अपनी आइस की एक सेना बनाता है और मोनार्क ऑफ इंसेक्ट अपनी एक ज़ॉम्बीज की एक सेना बनाती है और जिन्वू की तरफ भेज देती है। लेकिन जिन्वू तो जिन्वू है, वो इन सभी आर्मीज को आराम से मार देता है, जिसे देखने के बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा बौखला जाता है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फैंग्स जिन्वू पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिन्वू उसके हाथ को ही काट देता है क्योंकि उसके पास कामिश के डैगर थे, इसलिए उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है मोनार्क ऑफ फैंग्स के हाथ काटने में। लेकिन इसके बाद मोनार्क ऑफ इंसेक्ट भी जिन्वू पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि मोनार्क ऑफ फैंग्स ने अपना हाथ दोबारा से हील कर लिया है। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू के सामने मोनार्क ऑफ इंसेक्ट और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट की आर्मी के साथ साथ मोनार्क ऑफ फैंग्स भी है। लेकिन जब तक ये आर्मी जिन्वू पर अटैक कर पाती, हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू की शैडो आर्मी भी उस आइस वॉल को तोड़ना स्टार्ट कर चुकी है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि बैरू भी उस आइस वॉल को तोड़ चुका है और जिन्वू की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी मोनार्क ऑफ इंसेक्ट कहती है कि मेरे प्यारे इंसेक्ट मेरे पास आ जाओ। लेकिन इसके बाद बैरू कहता है चल चुड़ैल, मैं तो अपने मालिक के पास ही जाऊंगा। जिस पर ये चुड़ैल मोनार्क ऑफ इंसेक्ट काफी ज्यादा भड़क जाती है और बैरू सीधा जिन्वू के पास जाकर के कहता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, मुझे कभी भी ऐसा अकेले मत छोड़ना, कहीं उस चुड़ैल ने आपको परेशान तो नहीं किया। और इसके बाद बैरू और जिन्वू मोनार्क ऑफ इंसेक्ट की सारी आर्मी को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद मोनार्क ऑफ इंसेक्ट जिन्वू को पकड़ के काफी दूर फेंक देती है और वो सीधा एक दीवार में जाकर टकराता है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट अपने आइस के स्पेयर बना करके जिन्वू के ऊपर फेंकता है, लेकिन इनसे जिन्वू किसी तरह से बच जाता है और मोनार्क ऑफ फैंग्स की तरफ अपना एक डैगर फेंकता है। लेकिन जिन्वू जितने में ये कर रहा होता है, उसके पीछे मोनार्क ऑफ फैंग्स आ जाता है और उसकी पीठ पर एक स्लैश मारता है, जिससे जिन्वू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है।
और जिन्वू के सर के ऊपर अपनी तलवार रख देता है और उससे कहता है कि हार मान लो। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू की सारी शैडो आर्मी भी उस आइस वॉल से निकल चुकी है। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि तुम्हारी इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होगा अगर तुम अभी मारे जाओगे। देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे जख्म काफी गहरे हैं। इसके बाद जिन्वू कहता है जख्म? कैसे जख्म? और अपने आप को हील कर लेता है। इसे देखने के बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट की काफी ज्यादा फट जाती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि इग्रिस और बाकी सारी शैडो आर्मी मोनार्क ऑफ फैंग से लड़ रही है और ग्रीड और टस्क लड़ रहे होते हैं मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट से और बेहरू हमारा मोनार्क ऑफ इंसेक्ट से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी जिन्वू नोटिस करता है कि मोनार्क ऑफ इंसेक्ट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है किसी इंसेक्ट में और जिन्वू की तरफ आ रही है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी जिन्वू एक्टिवेट करता है अपनी मल्टीलेशन को, वही अटैक जिससे वो मल्टीपल स्लैशेस मार सकता है और वही करता है वो मोनार्क ऑफ इंसेक्ट के साथ में, जिससे मोनार्क ऑफ इंसेक्ट वहीं पर ही मारी जाती है। लेकिन मोनार्क ऑफ फैंग्स बेरू को पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है और इस बार अगर बेरू मारा जाता तो उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिन्वू उसे बचाने के लिए जाता है और किसी तरह से उसे बचा लेता है। लेकिन ये सब होते थे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बार अपने आइस से एक ट्राइडेंट बनाता है और जिन्वू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे जिन्वू अपने कामिश के ड्रैगर से डॉज कर लेता है और दोबारा से मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट अपने स्पेयर से जिन्वू पर अटैक करता है, जो कि जिन्वू को लग भी जाता है और काफी बुरी तरह से जिन्वू को जख्मी कर देता है। जिसके बाद जिन्वू काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वापस आके मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट से लड़ना स्टार्ट कर देता है और ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं। इतने में जिन्वू मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के पीछे जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन इसको मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट नोटिस कर लेता है और हंसने लगता है। इसके बाद जिन्वू भी नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि मोनार्क ऑफ फैंग्स ने अपने क्लॉज को जिन्वू के दिल के आर पार कर दिया है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिन्वू अपना काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर देता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। बाकी सब्सक्राइब।